मैं रुखसार हसन, मैं मोहम्मद। आप देख रहे हैं जीएम ऑथेंटिक रिएक्शन यूट्यूब चैनल। हम आपको अपने चैनल पर दिल की ताकत से वेलकम करते हैं। अगर आप देखना चाहते हैं ऑथेंटिक वीडियो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलते हैं आज की वीडियो को। जनाब आज की वीडियो का मेजर साहब की वीडियो बड़ी इंटरेस्टिंग होती है। मेजर साहब की ये वीडियो है, तो वीडियो का टाइटल है आई वॉज फाइनेंशियली अनस्टेबल आफ्टर लीविंग आर्मी। तो मेरे ख्याल में ये उनकी कोई शायद पर्सनल राय है कि मैं आर्मी छोड़ने के बाद फाइनेंशियली तौर पर थोड़ा सा अनस्टेबल था। शायद देखते हैं वीडियो में क्या है, पता तभी चलेगा। तो फिर देते हैं ऑथेंटिक रिएक्शन। मैं कौन होता हूँ? Who am I? What is my credibility? What is my level of knowledge? What is my social standing? That I can question जनरल मनोज पांडे। मैं उनको बोलूँ कि नहीं सर आप गलत हैं, और मेजर गौरव आर्या जो कि यूट्यूब पे आता उसको सब ज्ञान है दुनिया का, वही बताएगा कि आर्मी की पॉलिसी कैसे होंगी और अगले 100 साल में आर्मी, इंडियन आर्मी जंग कैसे लड़ेगी। यार ऐसे थोड़ा ना होता है। तूल कहीं से किसी ने मुझे ट्विटर पे डीएम भेजा कि मेजर साहब मैं भर्ती होना चाहता हूं फौज में, और मुझे फौज में भर्ती होना है, और मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूं, और पर मुझे ऐसा लग रहा है कि आप सरकार की चापलूसी कर रहे हैं। मुझसे कह रहा है ये लड़का। तो मैंने बोला धीरज भाई, सरकारी नौकरी तुम्हें चाहिए और चापलूसी मैं कर रहा हूं सरकार की, ये कैसा लॉजिक है भाई? ऐसा किस तरीके से हो सकता है? सरकारी नौकरी तुम्हें चाहिए, मुझे तो नहीं चाहिए। सरकारी नौकरी तुम्हें चाहिए, चापलूसी मैं कर रहा हूं। आपको हमारे हक में आवाज उठानी चाहिए। नहीं, जो सच बात है मैं उसके हक में आवाज उठाऊंगा। पहली बात तो वैभव मैं एक बात बता दूं कि ये जो लोगों ने बोल रखा है, मैंने बात करी लेफ्टिनेंट जनरल राज शुक्ला से। लेफ्टिनेंट जनरल राज शुक्ला थे आर्ट्रैक के जीओसीएनसी आर्ट्रैक यानी कि आर्मी कमांडर, जो आर्मी की पूरी ट्रेनिंग देखता है ना, इट्स बेस्ड आउट ऑफ शिमला। आर्ट्रैक में दे सेड कि ही वाज द वन हु वाज देयर व्हेन दिस एंटायर थिंग वाज बीइंग डिजाइन्ड कि इनकी ट्रेनिंग कैसे होगी, है ना। और उन्होंने रिकॉर्ड पे मुझे बताया है, मेरे पास वीडियो है, आप लोग देख सकते हैं। उसमें उन्होंने ये बोला है कि साहब ये जो पॉलिसी है इंडियन आर्मी ने फॉर्मुलेट करी, इंडियन आर्मी ने फॉर्मुलेट करी, यहां से फॉर्मुलेट होकर वो आर्मी चीफ के पास गई, वहां पे फिर वो सीडीएस के पास गई, जनरल बिपिन रावत के पास, फिर वो ऊपर गई। मोदी हाय हाय क्यों हो रहा है मुझे अभी तक समझ में नहीं आया। क्योंकि देखिए बात यह है कि हाँ ठीक है, गवर्नमेंट ने अप्रूव करी है, गवर्नमेंट ने अप्रूव करी है ये स्कीम, इतनी बात सच है। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने अप्रूव करी है तभी तो स्कीम आई है, वरना नहीं आती। लेकिन फैक्ट ऑफ द मैटर, स्कीम लाना कौन चाहता है? एमओडी में थोड़ा ना इतने एक्सपर्ट्स बैठे हैं। एमओडी में तो 99% लोग सिविलियंस हैं, उनको क्या पता कि फौज की ट्रेनिंग कैसे होती है, क्या होती है। अगर एमओडी में आप जाके देखेंगे, एमओडी में 99% या 95% सिविलियंस है वहां पे, फौजी तो बहुत कम है। ये एक और रोना है, इसके ऊपर एक दिन और वीडियो बनेगा कि साहब वहां पे तो सिविलियंस से सिविलियंस भरे, वहां तो फौजी है ही नहीं। अब क्या हुआ है कि फौज ने बोला कि हमें अग्निपथ की स्कीम चाहिए, सरकार ने स्टडी करा, सरकार ने बोला यू आर श्योर, यस वी आर श्योर, डन, सरकार ने डन कर दिया, स्कीम आ गई। इसके पीछे 1.5 से लेकर 2 साल तक काम चल रहा था, ये अचानक एक दिन नहीं फूटी, है ना। ऐसा नहीं हुआ कि किसी ने तीर मारा जमीन पर और गंगा जी निकली, ऐसा नहीं हुआ। इसके ऊपर बहुत रिसर्च करी गई है और आर्मी ने बोला कि फौज के लिए ये सही है, ये फौज के लिए सही है। जो लोग कहते हैं फौज सिर्फ पैसा बचाने के लिए कर रही है, भाई एक बात बताओ, हमारा बजट है $75 अरब। 75 अरब डॉलर। अमेरिका का कितना है? $750 अरब एक साल का, यानी कि हमसे कितना? 10 गुना ज्यादा। ठीक है वैभव, अमेरिका का बजट हमसे 10 गुना ज्यादा अमेरिका के पास, और उनकी फौज हमसे छोटी है। द अमेरिकन आर्मी इज वेरी स्मॉल कंपेयर टू द इंडियन आर्मी। उनकी वो 6-7-8 लाख की फौज है, हमारी 13 लाख। मैं सिर्फ आर्मी की बात कर रहा हूं, मैं नेवी एयरफोर्स की बात ही नहीं कर रहा, मैं सिर्फ आर्मी की बात कर रहा हूं। लैंड फोर्सेस जो है इनकी, वो तो हमसे बहुत छोटी है, उनका बजट हमसे 10 गुना बड़ा है। ऑल द 3 सर्विसेज, मरीन्स को भी गिन लो, सबको मिला के उनका बजट 750 अरब है। उनको तो पैसे की कमी नहीं है, अमेरिकन आर्मी को पैसे की कमी नहीं है। 750 अरब छोटा पैसा नहीं होता है, तो उनके पास किसी पैसे की कमी नहीं है वैभव। जब उनके पास पैसे की कमी नहीं है, फिर ये क्यों कर रहे हैं 5-5, 4-4 साल के लिए अपने सिपाही क्यों लेकर आते हैं? वही अग्निपथ जैसी स्कीम अमेरिका में भी है।
मैं चाइना और इन सब की बात नहीं करूंगा क्योंकि यहां पे कंस्क्रिप्शन होता है, यहां पे जानबूझ की जबरदस्ती नहीं तुम्हें करना पड़ेगा, तुम आओ फौज में। अमेरिका में ऐसा नहीं है। एक जमाना में था, वियतनाम के टाइम पे, अब नहीं है। तो अमेरिका में तो बिल्कुल खुला खेल है, लोग आते हैं, ज्वाइन करते हैं, उसके बाद उनको फायदे मिलते हैं, वो वेटरन क्रेडिट्स होती हैं, एजुकेशन का होता है, वो कर कुरा के आगे निकल जाते हैं अपनी जिंदगी में। ये ऐसा हो नहीं सकता है। आपकी फौज जैसे चल रही है आज की तारीख में ऐसे नहीं चल सकती। हाँ ठीक है, वो बच्चा चाहता है कि मैं जिंदगी बिताऊं फौज में पूरी और पेंशन लेके जाऊं, या उसके माँ बाप ऐसा चाहते होंगे। बच्चा नहीं भी चाहता होगा तो कि मुझे, लेकिन अब फौज ये नहीं चाहती। भाई आपके वेस्ट में पाकिस्तान है जो कि न्यूक्लियर वेपन एनेबल्ड स्टेट है, एक न्यूक्लियर वेपन स्टेट है। चाइना है, दोनों के साथ आपकी जंगें लड़ चुके हैं। यहां पे बंदों को पेंशन की लगी है, वहां पे आपका जो खतरा है वो तो देखिए ना। और जो लोग कहते हैं कि नहीं ये तो ऐसे ही कर दिया, ये मैं देखिए, चाहे वो वेटरन बोले या सिविलियन बोले, देखिए वहां पे आर्मी चीफ है, इतने सारे लेफ्टिनेंट जनरल्स हैं यार, दे हैव अ लॉट ऑफ एक्सपीरियंस। दैट इज व्हाई आई डोंट कमेंट सो मच ऑन इट। मैं इसलिए कमेंट नहीं करता यार, मुझसे बहुत सीनियर है यार, मैं तो बच्चा हूं उनके सामने। मैंने क्या देखा है जो उन लोगों ने देखा है। अब मैं बोल दूं कि नहीं आर्मी चीफ जनरल मनोज पांडे तो गलत कर रहे हैं, कैसे गलत कर रहे हैं भाई? मेरे पास उनका 100th एक्सपीरियंस नहीं है। मुझे उतनी नॉलेज नहीं है फौज के बारे में जितनी जनरल मनोज पांडे भूल चुके होंगे, which he must have forgotten. So, am I qualified to comment on army chief? Am I qualified to comment on? I'm not qualified. मैं qualified हूं ही नहीं, तो इसलिए मैं कमेंट नहीं करता। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि ये पूरा जो मामला है ना पेंशन का, ये पेंशन का मामला फौज को डुबा देगा। ये मैं बता रहा हूं, ये फौज को डुबा देगा ये पेंशन का मामला। आपके पास हथियार नहीं है, आपके पास वही गंदी सी इंसास है एक, ठीक है, राइफल आपके पास वेपन्स नहीं है फेस करने के लिए। जब सरकार ने आपको ये बोल दिया एक बार कि भाई 4 साल के बाद, और मेरा भी कंसर्न था, मैंने भी ट्वीट करा था इस मामले में, जब सरकार ने आपको बोल दिया कि 4 साल के बाद आपको सरकारी नौकरी मिल जाएगी, वो सरकार के किसी भी विभाग में मिले, वो सरकारी नौकरी होगी, वो आपको सरकारी नौकरी, फिर क्या प्रॉब्लम है, फिर क्या परेशानी है? और मुझे एक बात समझ में नहीं आती, इसमें राजनीतिक पार्टी क्यों? इनको हर जगह कुछ ना कुछ करना है, हर जगह कुछ ना कुछ करना है, हर चीज में, कि अग्निपथ स्कीम बुरी है। अरे फौज को चलाने दो ना, फौज को जो चलाना है। ये फौज को ये भी सिखाते हैं कि सर्जिकल स्ट्राइक कैसे करनी है, इनको एयरफोर्स को ये भी ट्रेनिंग देनी है कि बालाकोट की स्ट्राइक कैसे तुम्हें करनी चाहिए थी, क्या करना चाहिए था। तो कहने की बात यह है कि ऑपोजिशन इन दिस केस हैज प्लेड अ वेरी वेरी नेगेटिव रोल। दे हैव प्लेड एन एक्सट्रीमली नेगेटिव, अननेसेसरली। तुम्हारा क्या मतलब बनता है यार? तुम्हारा क्या मतलब बनता है भाई? ये फौज के लिए अच्छी है इसकी, मैं जानता हूं इससे लोग नाखुश हैं, मैं मना नहीं कर रहा, पर एक बात मुझे कहनी पड़ेगी वैभव, जो लड़के हैं जो टेस्ट पहले पास कर चुके हैं, कई हजार हैं जो टेस्ट पास कर चुके हैं, रिटन और फिजिकल मेडिकल सब पास कर चुके हैं, लेकिन वो ज्वाइन नहीं कर पाए बिकॉज ऑफ कोविड, या उनका एक आध कोई चीज रह गई, वो ज्वाइन नहीं कर पाए। उनको जरूर फौज को लेना चाहिए, और पुरानी स्कीम के तहत लेना चाहिए, नॉट अग्निपथ स्कीम, पुरानी स्कीम, क्योंकि उन्होंने टेस्ट जो दिया था पुरानी स्कीम के तहत दिया था। अगर मैं उन लड़कों को अलग कर दूं जिनके टेस्ट पास हो चुके हैं, मेडिकल फिजिकल रिटन सब कुछ पास हो गया है, ठीक है, उनको तो फौज को लेना ही चाहिए पुरानी स्कीम के तहत। भाई मैं इस चीज को पूरा सपोर्ट करता हूं, क्योंकि उन्होंने टेस्ट जो है, टेस्ट उन्होंने दिया था पुरानी स्कीम के तहत, ठीक बात है। लेकिन जो नए हैं, जो नए लोग हैं, जो परेशान, आपका मन था, आपके मन से फौज चलेगी? आपका मन है फौज में जाने के लिए? देश की सुरक्षा बाहरी हो आंतरिक हो, ये आपके मन से चलेगी? आपके मन से तो नहीं चलेगी ना। हमारा मन है साहब, हमने तो इतने साल से हम तैयारी कर रहे हैं। आप 50 साल से तैयारी कर रहे हो, आप 50 साल से तैयारी कर रहे हो, तो यार आई एम अ शॉर्ट सर्विस ऑफिसर। मैंने जब 5.5 साल के बाद फौज छोड़ी वैभव, मेरे पास कोई नौकरी नहीं थी, मेरे पास कोई ट्रेनिंग नहीं थी सिविल के लिए। मुझे नहीं पता था ये कि घर से जब निकलता हूं गेट से तो दाएं जाना बाएं जाना, मुझे नहीं पता था। ये अट्टा बाजार पे अपने कंधे पे वेलवेट रख के बेचा है मैंने अपने लिए कार्ड बनाए थे जिसमें से मेजर नाम हटा दिया था, क्योंकि मुझे शर्म आ रही थी जो मैं काम कर रहा हूं। लोग बोलेंगे आर्मी का ऑफिसर है ये, जो स्कूटर पे वेलवेट लेता है फिर कंधे पे वेलवेट लेकर दुकान पे पहुंचाता है। फिर मेरा हाथ किसने पकड़ लिया? जो आजकल लोग इतना कह रहे हैं अग्निपथ में ये हो गया, अग्निवीर में ये हो गया। और मेरी शिकायत सबसे है, मेरी शिकायत मेरे सीनियर्स से भी है, मेरी शिकायत सिस्टम से है, मेरी शिकायत सरकार से है। हजारों दर हजारों शॉर्ट सर्विस कमीशन ऑफिसर
किसी ने 5 साल नौकरी करी, किसी ने 10 साल नौकरी करी, जिसने 5+5 लिया, आज की तारीख में जो 10 साल कर रहा है या 14 साल कर रहा है, वो दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। हमारे बारे में तो किसी ने नहीं पूछा आज तक, हमारे बारे में किसी ने नहीं पूछा। यहां पे उन लोगों के बारे में ये लोग चिंतित हैं जिन लोगों ने फौज ज्वाइन ही नहीं करी है। भाई अगर जिन लोगों ने अपना टेस्ट पास करा है, फिजिकल, मेडिकल, रिटन, आप उनको 1 मिनट के लिए कोने में रखिए, मैं उनकी बात नहीं कर रहा, उनका तो बुरा लगना जायज है और मैं उनके साथ खड़ा हूं। लेकिन जो लोग सोच रहे हैं हम अगले साल करेंगे, साहब 2 साल के लिए फौज की भर्ती बंद हो गई यार, कोविड था, फौज की भर्ती बंद हो गई, फिर आपको खुश करने के लिए फौज भर्ती थोड़ा ना खोल देगी। अरे यार मैं कह रहा हूं 2 साल का रिलैक्सेशन दिया है वैभव उनको, आप ठीक कह रहे हो। मैं ये कह रहा हूं कि भाई ये इंडियन आर्मी है, मौसी का घर नहीं है आपका यार, कि नहीं मौसी मैं तो कड़ी चावल ही खाऊंगा आज शाम को और बनेगा ही बनेगा। ऐसे नहीं हो सकता, फौज ऐसे नहीं चलती है। इट्स नॉट अ डेमोक्रेसी, यू नो वैभव, वी हैव टू कंसिडर इट्स नॉट अ डेमोक्रेसी। अब आप एक बात और देख लीजिए, बड़ी इंटरेस्टिंग। इंडियन आर्मी ने अग्निपथ स्कीम निकाली, उसके 2-3 कारण थे, ये हमने आपको बता दिया इंडियन आर्मी ने अग्निपथ स्कीम क्यों निकाली, ठीक है। अब डायरेक्टली जो लोग अग्निपथ की स्कीम से भिड़ रहे हैं कि ये जवानों के साथ, जो होने वाले जवान हैं उनके साथ बुरा करा है, शॉर्ट सर्विस ऑफिसर्स के साथ क्या बुरा करा, ये बता दो जरा मेरे साथ। हमारी तो जो एवी सिंह कमेटी है, एवी सिंह कमेटी को कैबिनेट का अप्रूवल है कि शॉर्ट सर्विस कमीशन ऑफिसर साइड स्टेप होंगे, जब पील ऑफ होंगे आर्मी से, दे विल फाइंड जॉब्स देयर। किसको नौकरी मिल गई बता देना जरा, इक्के दुक्के किसी को मिली, हम तो सड़क पे आ गए थे, हम तो सड़क पे आ गए थे, हमने तो खुद अपना रास्ता बनाया। मैं ये जाना है, ठीक है, एन ऑफिसर इज बेटर इक्विप्ड। आप ये आर्ग्यूमेंट दे सकते हैं कि एक ऑफिसर है, उसकी लैंग्वेज स्किल्स अच्छी हैं, उसकी लीडरशिप स्किल्स अच्छी हैं, बट वो लैंग्वेज और लीडरशिप स्किल्स आपको लगता है कॉर्पोरेट उससे इंप्रेस होता है? भाई कॉर्पोरेट रिक्वायर्स क्वालिफिकेशन, कॉर्पोरेट रिक्वायर्स रेलेवेंट एक्सपीरियंस। मुझसे पूछा, जब मैं कहीं पे इंटरव्यू के लिए गया था तो मुझसे पूछा कि आप बता दीजिए कि आपका क्या एक्सपीरियंस है। मैं तो लाइन ऑफ कंट्रोल से आ रहा था यार, मैं जेएनके में था, आई वाज पोस्टेड ऑन द लाइन ऑफ कंट्रोल व्हेन आई लेफ्ट। और मैं क्या एक्सपीरियंस उसको बताऊं यार, सामने एचआर मैनेजर को मैं क्या बता दूं कि मुझे क्या आता है? मैं अपने आप को कह सकता हूं कि मुझे ह्यूमन रिसोर्स मैनेज। आर्मी इज वेरी वेरी डिफरेंट फ्रॉम सिविल। जो भी फौजी के मन में यह है कि क्योंकि मैंने फौज में कर लिया मैं सिविल में कर लूंगा, टोटली रॉन्ग। यू विल गेट एम्बुश्ड। सिविल की रिक्वायरमेंट्स ही कुछ और हैं। और ये मुझे लगा, अब मुझे 23 साल हो गए फौज छोड़े हुए, इट्स ओवर अ पीरियड ऑफ 23 ईयर्स दैट आई हैव रियलाइज्ड। शॉर्ट सर्विस कमीशन ऑफिसर्स को आपने बिल्कुल जमीन पे फेंक दिया। हम में से कितने बन गए टेररिस्ट? हम में से कितने बन गए माफिया शार्प शूटर्स? हम में से कितने बन गए दाऊद इब्राहिम कास्कर? हम तो नहीं बन गए ना, सब लोग अपना काम ही कर रहे हैं ना। फिर ये आर्ग्यूमेंट की अग्निवीर टेररिस्ट बन जाएगा, क्यों? अफसर टेररिस्ट नहीं बनेगा, जवान टेररिस्ट बन जाएगा। ये भाई क्या लॉजिक है? देखिए, हो सकता है कि ऑफिसर का मेंटल लेवल एक जवान से ऊंचा हो सकता है उसकी ट्रेनिंग उससे ऊंची और होती भी है, हो सकता है कि उसकी कम्युनिकेशन उससे ऊंची और होती भी है, पर यार देश के लिए वफादारी तो सबकी बराबर होती है ना। जो देश के लिए और रेजिमेंट के लिए और पलटन के लिए जज्बा होता है वो तो अफसर और जवान का बराबर होता है। आप ये थोड़ा ना कह सकते हैं कि अफसर का जज्बा ज्यादा होता है, जवान का कम होता है। दिस इज नॉनसेंस, इट डजंट वर्क लाइक दैट। सबका जज्बा बराबर है। वो जवान भी देश से उतनी मोहब्बत करता है जितनी अफसर करता है। दैट्स इट। देखो, ये अग्निपथ होना ही होना है। अभी बोल दिया इंडियन आर्मी ने, ये रोल बैक नहीं होगी स्कीम। और मैं सरकार से एक और अपील करूंगा, माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी से एक अपील करूंगा। सर, मैंने ट्वीट भी करा था, एक वेबसाइट बनवाई है और जितने भी दंगाई हैं सबकी फोटो वहां पे होनी चाहिए। इनसे सिर्फ सरकारी नौकरी मत छीनिए, इनसे सिर्फ फौज की, ये दंगाइयों की बात कर रहा हूं मैं, जो ट्रेन जला रहे हैं, मारपीट कर रहे हैं, आगजनी कर रहे हैं, उनसे आप सिर्फ सरकारी नौकरी मत छीनिए, आप सिर्फ उनसे फौज की नौकरी मत छीनिए, आप उनसे प्राइवेट नौकरी भी छीनिए, आप उनसे उम्मीद छीनिए। ये गद्दार हैं, ये देश के दुश्मन हैं, ये टेररिस्ट हैं। और मैं तो ये जानना चाहता हूं कि इनके घर में बुलडोजर अभी तक क्यों नहीं पहुंचा? ये जो इतने हीरो बन रहे हैं, इनके घर में बुलडोजर क्यों नहीं? इनके घर में भी बुलडोजर पहुंचना चाहिए। इनके मां बाप से भी वसूल करो पैसे ट्रेन के। इनका दिमाग लश्कर तैयबा और जैश ए मोहम्मद वाला है, ज्वाइन करना चाहते हैं इंडियन आर्मी। ये देश की संपत्ति चलाएंगे। देखिए, जो शांति से, वैभव, मैं साफ बोल रहा हूं, ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूं आपके शो पे, जो शांति से प्रोटेस्ट कर रहा है, जो देश को नहीं जला रहा है, मैं उसके साथ खड़ा हूं। मैं आपसे अग्री करूं ना करूं, आपका संविधान है, हक है यार। ये पूरा जो सिस्टम है ना, हर समय वैभव, जब भी कुछ होता है आप देखना देश में कुछ लोग आग लगा देते हैं।
जब भी कुछ होता है। और सरकार की कम्युनिकेशन स्ट्रेटेजी, आई थिंक इट लीव्स मच टू बी डिजायर्ड। दिस कुड हैव बीन डन वेरी वेरी डिफरेंटली। फार्म लॉज में भी ये प्रॉब्लम है, किसी को पता ही नहीं था फार्म लॉज क्या है। ये जो कम्युनिकेशन की स्ट्रेटेजी है ये गड़बड़ है। इसमें अग्निपथ स्कीम में ये पहले से इनका था कि ये साइड स्टेप कैसे करेंगे और सीआईएसएफ में सीआरपीएफ में कैसे जाएंगे, ये पहले से इनके दिमाग में प्लान था। पर इन्होंने अनाउंस कब करा? इन्होंने तब अनाउंस करा जब ट्रेनें चलनी शुरू हो गई और लोग अच्छा डर गए। ये बात हो गई, ये डर के मारे इन्होंने कर दिया क्योंकि बहुत प्रोटेस्ट हो रही है, चलो और 10-15 ट्रेनें फूंक देते हैं तो और डर के हमें पता लगा कि ये लोग कलेक्टर ही बना देंगे डायरेक्टली डर के मारे, फौज ना, ये एसपी बना देगी नोएडा का, तुम्हें नोएडा का डीएम बना दे। ये दिमाग इनका चल रहा है। ऐसे नहीं होता यार, ऐसे नहीं होता है। बात यह है कि यू हैव टू रियलाइज दिस इज व्हाट इज द नीड ऑफ द आर्मी। और जो लोग अंदर के मामलात को भी जानते हैं फौज के, जो खुद फौजी रह चुके हैं, वेटरन्स हैं, उनसे रिक्वेस्ट करूंगा सर, लेट द आर्मी डिसाइड व्हाट द आर्मी वांट्स। फौज को हमें बिल्कुल, हु एम आई टू गेस कि फौज कल क्या करेगी, एंड टुडे हु एम आई टू सेकंड गेस द आर्मी चीफ। मैं कौन होता हूं? हु एम आई? व्हाट इज माई क्रेडिबिलिटी? व्हाट इज माई लेवल ऑफ नॉलेज? व्हाट इज माई सोशल स्टैंडिंग दैट आई कैन क्वेश्चन जनरल मनोज पांडे? मैं उनको बोलूं कि नहीं सर आप गलत हैं, और मेजर गौरव आर्या जो कि यूट्यूब पे आता, उसको सब ज्ञान है दुनिया का, वही बताएगा कि आर्मी की पॉलिसी कैसे होंगी और अगले 100 साल में इंडियन आर्मी जंग कैसे लड़ेगी। यार ऐसे थोड़ा ना होता है। तो मुझे लगता है कि इन सब चीजों को खत्म करना चाहिए। जो लोग हैं जो ट्रेन चला रहे हैं वो जेल जाएं और उनको सिर्फ जेल में ही रोटी मिले, क्योंकि बाहर उनको ना मिले। वेबसाइट की जो मैं बात कर रहा था वैभव, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। वो वेबसाइट में इन सबके नाम होने चाहिए, इनके आधार कार्ड की फोटो होनी चाहिए, इनका पता होना चाहिए, सब कुछ होना चाहिए कि अगर ये बिहार के, यूपी के या तेलंगाना के या आंध्र प्रदेश के किसी गांव में भी किसी फैक्ट्री में जॉब के लिए अप्लाई करें, फैक्ट्री वाला कंप्यूटर में देखे कि भाई इस शक्ल वाला यहां पे है कि नहीं सॉरी तुमने ट्रेन जलाई थी, तुम्हें नौकरी नहीं मिलेगी। और गवर्नमेंट शुड से सिंपली, अगर तुमने किसी भी आगजनी वाले को तुमने नौकरी दी, तुम्हारा बिजनेस का लाइसेंस ही कैंसिल कर देंगे, तुम भी सड़क पे आओगे। यू हैव टू टेक वेरी यू कांट गो ऑन बर्निंग पब्लिक प्रॉपर्टी। आप कितने भी आपका जो वो हो कॉज, वो जेन्यून हो, यू कांट बर्न पब्लिक प्रॉपर्टी। तो जी वीडियो ही खत्म। वीडियो तो सारी सबसे पहले भाई को आप चाहे इंसानियत सबसे बड़ी चीज़ होती है। मैंने शुरू में जब मेजर साहब की वीडियो देख करता था तो मुझे थोड़ा सा ना इन पर गुस्सा आया करता, लेकिन अब जैसे जैसे मैं इनकी वीडियो देखता ना मुझे पता चल रहा है, मुझे अंदाज़ा हो रहा है यार ये बहुत सच्चे और खरे इंसान हैं। हकीकत बात है कि एक आर्मी ऑफिसर मेजर रिटायर हुआ है, मेजर की स्टेट से रिटायर नहीं हुआ, चले जो पेंशन लिया जो भी है, लेकिन छोड़ दिया था। उसने अपनी ज़िंदगी में उसने मेजर की नौकरी से इस्तीफा दिया, जो भी मामला इनसे हुए कि उन्होंने अपनी आर्मी की खिदमत की, अपनी मुल्क की खिदमत की, लेकिन उन्होंने कोई करप्शन नहीं की। और देख ले उन्होंने आर्मी छोड़ने के बाद वो बता रहे थे कि मैंने अपने कंधों पर वो सामान लोग को बता रहे थे वो उठाकर कपड़े बेचा करते थे। मैं तो यार अब तो इनका पहले ही मैं काफ़ी गौर से इनको सुन रहा, पहले शुरू में मुझे अच्छा नहीं लगते थे, लेकिन अब मुझे अंदाज़ा हो रहा है कि ये हकीकत बात है, ये सच्चे और खरे और मुखलिस भाई रुखसार, उसको मुल्क का कितना बड़ा दर्द है, वो ये बात से हिसाब लगा लें। वो जो ट्रेन जला रहे थे यार, हम उनको वो टेररिस्ट बता रहा था ना, इससे हिसाब लगा लेंगे मेजर साहब अपने मुल्क और के लिए ये कितना जो ट्रेनों को जलाया जा रहा है ना गुलजार भाई, सोल्यूशन नारे लाके हमें आर्मी में भर्ती किया जाए। और भाई यही सोल्यूशन है ना। वो उनको मुसलमान भी है, मेरी तो बात सुनो जी भाई, लेकिन ये पता नहीं इनके पीछे एजेंडा क्या है या क्या करवाना चाहते हैं या पता नहीं वो क्यों बोल रहे हैं। भाई जिसने भी ट्रेनें जलाई है ना वो जलाने वाला काम अच्छा नहीं, और भाई वो भारत के लिए सही नहीं है। अच्छा भाई को भारत के लिए टेररिस्ट छोड़े। मैं मैं एक क्वेश्चन आपसे करता हूँ, पाकिस्तान में अगर कोई मेजर ब्रिगेडियर रिटायर होता है, यकीन करें आप अपने ईमान से बताइएगा, आप झूठ ना बोलिएगा, मुझे दिखा दे कोई एक मेजर ऐसा दिखा दे जिसने अपने कंधे पर ये रख कर सामान बेचा हो मेजर से रिटायरमेंट लेने के बाद। मुझे एक
दिखा दें। भाई इधर तो मेजर का यार, तो कहते नहीं है, वो बच्चे चले जाते ये हैं, कोई बाहर नई चले बात जाते नहीं, हैं। पता नहीं दुनिया कितने कितने काम बड़े बड़े ओहदे से नीचे आकर काम करते हैं, काम करके फिर अपने मुझे नहीं आज तक कोई भी मिला। बहुत पाकिस्तान की फौज से, लेकिन मेरी बात पाकिस्तान की फौज से आप मुझे एक जिसकी बंदा बात कर रहे हैं ना, आप फौज पे ना जाए मेरा भाई, वो अकेले मेजर की बात करें पाकिस्तान आर्मी पे आप ना जाए, आपको मैं बताने लग जाऊं तो इससे बहुत वक्त लगेगा। कितने कितने बंदे जिन्होंने आर्मी छोड़ी है, आज वो इतना काम अपने बच्चों के लिए कमा कर इतने मुश्किल हालात में गुजर के आज वो कहाँ से कहाँ पहुंच चुके हैं। वो कहीं है, मुझे बता सकता हूँ, तेरे गांव से बता सकता हूँ, तेरे आर गवार से बता सकता हूँ, वो बात ना कर, लेकिन मेजर की बात कर। मेजर ने अच्छा किया, जिस तरह भी उसने फौज को छोड़ा, जो उसकी रीजन थी वो उसको पता है, लेकिन वो उसने छोड़ी और जो मुश्किल उसके ऊपर आई उसने वो भी भाई झेली। मैं- आज एक वो एंकर बन गए हैं, ठीक है, मैं मेजर की बात करूंगा, अच्छी बात है। हमारे जितने भी हमारे जो रिटायर हुए हैं ना, हमारे ज़्यादा से ज़्यादा कांस्टेबल या हवालदार होकर रिटायर हुए हैं, और हवालदार कांस्टेबल की जो औकात होती है ना फौज में, वो मुझे भी पता है और आपको भी पता है। और हमारे यहाँ मेजर की, ब्रिगेडियर की जो औकात होती है वो आपको भी पता है और मुझे भी पता है, आप बच्चे नहीं हैं। दूसरी बात आगे बढ़ाते हैं कि ये तो मैं कहनी थी, क्योंकि मुझे दिली तौर पर खुशी हुई है कि वो एक ईमानदार और मुखलिस बंदा है, और जो मुखलिस होगा मैं इसको कहूँगा। भाई अग्निपथ स्कीम पर कई वीडियो पर सोल्यूशन दी गई है, जो मेजर साहब की सोल्यूशन बताई गई है ना, वो मुझे सबसे अच्छी लगी है। जिसने ट्रेनें दिलाई हैं उनको प्राइवेट जॉब पर की नहीं जॉब रखना नहीं चाहिए। जाने दें। बिल्कुल यही ऐसे मुल्क के लिए ये तो उनका एक ना आम इंडियन होने के नाते एक मशवरा है, उनके दिल की बात है कि उनको इस तरह की प्राइवेट जॉब नहीं मिलनी चाहिए जो कंट्री को नुकसान देगा। अपने मुल्क के लिए हमारे सोचता है व्यूवर जो है ना, कोई भी बात इंडियन नहीं। जो व्यूवर्स हैं, वो इस बात से 100% एग्रीड होंगे कि जो ये वाले अगर जो ट्रेनें दिला रहे हैं, जो इंतहा पसंदी कर रहे हैं उधर इंडिया में, तो उनको गवर्नमेंट क्या, उनको प्राइवेट जॉब भी नहीं मिलनी चाहिए। ये आप अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा, भाई, और पाकिस्तान मैं भी में साथ में हूँ, मैं भी साथ में हूँ। और यार जो कंट्री को नुकसान देगा, नुकसान उसको कौन अच्छा बोलेगा, मुझे ये बता। आप कौन कह रहे बोलेगा? हैं, आप कह रहे हमारे हैं। प्राइम मिनिस्टर जो है वो कंट्री को नुकसान दे रहे हैं, हम उनको गाली बकते हैं कि नहीं? बिल्कुल। हमारा दिल करता है वो हमारे सामने आ जाए, उनको चीर फाड़ के रख दें। और जिस ये तरह हालात मेजर हमारे साहब ने कर बात दिए। की है, जो पुरअमन इhtजाज इhtजाज है, वो कर हक है। मैं उसके साथ हूँ, उसके साथ खड़ा हूँ, और हुकूमत के खिलाफ हूँ मैं। और दूसरी बात एक मुझे ये पता चली, इससे ये भी एक साबित होता है कि सिर्फ मुसलमान जो है वो टेररिस्ट नहीं है। आज आपके मेजर नहीं, जो ट्रेनें जला रहे हैं, जो मुल्क में दंगा फसाद कर सिर्फ रहे हैं, मुसलमान नुकसान उसमें नहीं है। मुसलमान नहीं, और भी उसमें काफी हिंदू हैं। भी हैं, उसमें सिख भी हैं, उसमें दूसरे मजहब के ईसाई या लोग भी हैं। मिर्जाई या मुसलमान सभी मिले हुए तो हैं। दूसरी बात यह है कि उन्होंने कहा कि फौजी जो अपना ये फौजी जो रिटायर होते हैं ना, ये फौज में जाते हैं, उनको ये जो पेंशन है उसके बाद, क्योंकि अक्सर यही लालच होता है ना हमारे भी, हाँ यही होता है कि गवर्नमेंट जॉब में जाए ताकि रिटायर होने के बाद हमें पेंशन मिले, और वो पेंशन हम अपनी सारी जिंदगी इस्तेमाल करें। और ये भाई, पेंशन का कोई बोझ, कारोबार बन जाता है। ये पेंशन का बोझ मुल्क पर इतना होता है कि आपकी सोच है। अब यकीन करिए कि ये पेंशन तमाम जो है, हालांकि साथ में नहीं हूँ, लेकिन अगर आप अपने मुल्क पाकिस्तान से पेंशन का सिस्टम खत्म कर देना, तो पाकिस्तान की देखने स्टेबिलिटी कितनी होती है। लेकिन सारे आधे बंदा 25 साल अपने मुल्क की खातर गवर्नमेंट के लिए, गवर्नमेंट में फौज में भर्ती होता है, 25 साल वो अपनी जिंदगी के ऊपर लगा देता है, ठीक है। तो उनके शादी चलो होता है 20 साल 22 साल में जाकर या 25 साल में जाकर उसे नौकरी मिल जाती है आर्मी की, फिर वो 25 साल हुकूमत में आर्मी में रहता है, उसके बाद वो रिटायर होता है, उसको पैसे मिलने, अगर पेंशन ना मिले, उसकी शादी हो जाती है, उसके बच्चे होते हैं, तो वो कहाँ जाएगा? अगर पेंशन सिस्टम नहीं होगा तो कहाँ जाएगा? नहीं, मैं मुझे ये बता, चलो कोई रैंक बड़े लेकिन मैं बात दूसरी ये कह रहा हूँ कि ये बहुत बड़ा बोझ भी है, ये बहुत बड़ा बोझ आपकी है। इस तरह भी बात ठीक है, लेकिन बड़ी जरूरत है, amount जो है, पेंशन की पेंशन के जरूरत लिए है। चली जाती है भाई। बजट जो है ना, मेरा बजट की बहुत बड़ी अमाउंट जो है वो पेंशन में जाती है भाई। जाती है, बिल्कुल साफ पता है बंदों को, और ये इंडिया में भी है, पाकिस्तान में भी है। मैं फिर से यही कहूँगा कि हर मुल्क की सलामती और तरक्की के लिए ज़रूरी है कि उनके अवाम पढ़े लिखे और मुल्क से मुखलिस हों, और हाँ एहतजाज करें आपकी गवर्नमेंट की पुलिस पुरअमन होना चाहिए। पुलिस के खिलाफ आप इख्तिलाफ राय कर सकते हैं, लेकिन अमन के साथ अपने ये नहीं एहतजाज होना चाहिए कि आम बंदों को मार दे, और ट्रेनें ट्रेनें जलाना शुरू कर दे, बसें जलाना शुरू कर दे, या दंगा फसाद शुरू हो जाए।
इससे आपकी कंट्री का नुकसान होगा और किसी का नुकसान नहीं होगा। और ये इंतहा पसंदी की एक इलामत भी है। और उन बंदों को तो भाई पकड़कर सजा सख्त से सख्त होनी चाहिए भाई, जो अपनी कंट्री का इमेज खराब और जो मेजर साहब सजा बता रहे हैं क्योंकि गवर्नमेंट क्या उनको प्राइवेट सेक्टर में जॉब मिलनी चाहिए। और मैं इस बात से एग्री हूँ। और आप अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा कमेंट में, क्या ये सजा होनी चाहिए। मैं इस बात से मुतफिक है, अपनी आप राय दीजिएगा। तो उम्मीद करते हैं आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलता है नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफ़िज़।